हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में खेल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ में सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। तो ओलंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला जो देश है वो है अमेरिका। इसके बारे में जान लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश अमेरिका है और अमेरिका ने 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य पदकों के साथ 113 पदक जीते और प्रथम स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर चीन रहा जिसने 88 पदक जीते और तीसरे स्थान पर 58 पदक जीतकर जापान पहुंचा। और इस रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर था और भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 पदक। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते हैं और भारत का टोक्यो ओलंपिक 2021 में 48वां स्थान रहा है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं और इसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण, मीराबाई चानू ने रजत, रवि कुमार दहिया ने रजत, पीवी सिद्धू ने कांस्य, पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य, लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य और बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है। इस तरह ओलंपिक 2021 में भारत ने एथलेटिक्स में स्वर्ण, वेट लिफ्टिंग में रजत, कुश्ती में 1 रजत, 1 कांस्य और हॉकी में कांस्य, बैडमिंटन में कांस्य और बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता है। टोक्यो से पहले भारत ने लंदन ओलंपिक 2012 में सबसे अधिक 6 पदक हासिल किए थे और ओलंपिक इतिहास की अगर हम बात करें तो भारत के नाम अब तक कुल 35 पदक हैं। इसमें 10 स्वर्ण, 9 रजत और 16 कांस्य पदक शामिल हैं। सबसे ज़्यादा 8 स्वर्ण पदक भारत की हॉकी टीम ने हासिल किए हैं और देश के नाम व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 गोल्ड हैं जो अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक के दौरान शूटिंग में और इसी साल 2021 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में हासिल किया था। नेक्स्ट है, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्केबाजी। तो लवलीना बोरगोहेन जो है वो मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। इनके बारे में जान लेते हैं। तो लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी खेल से संबंधित है और टोक्यो ओलंपिक 2021 के 8वें दिन उन्होंने चीनी खिलाड़ी नियन चिन चैन को मात देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली और उन्होंने मुक्केबाजी वुमेन्स 69 किलो क्वार्टर फाइनल में चैन को 4-1 से हराया। और 24 वर्षीय लवलीना बोरगोहेन भारत की पूर्वोत्तर राज्य असम की रहने वाली हैं और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1997 को असम के गोलाघाट में हुआ था। उनके पिता का नाम टिकेन बोरगोहेन और माता का नाम मामुनी बोरगोहेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर है मीराई तोवा और सोमाइटी। इसके बारे में जान लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर मीराई तोवा और सोमाइटी है और 2021 में हो रहे टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए शुभंकर के तौर पर मीराई तोवा को चुना गया, जिसे खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न दिया गया है। और टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल के शुभंकर को सोमाइटी नाम दिया गया है। यह जापानी संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जापान इससे पहले 3 बार यानी 1964, 1972 और 1988 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कर चुका है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं। तो मेज़बान देश खेलों के लिए शुभंकर का चुनाव करता है जो एक तरह का कैरेक्टर होता है और शुभंकर का इस्तेमाल सर्वप्रथम मैक्सिको सिटी ओलंपिक में वर्ष 1968 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तलवारबाजी से। तो भवानी देवी जो खिलाड़ी है वो तलवारबाजी खेल से संबंधित है। इनके बारे में जान लेते हैं।
तो भवानी देवी तलवारबाजी खेल से संबंधित है और चेन्नई की रहने वाली भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। और 8 बार की नेशनल चैंपियन भवानी देवी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप टीम इवेंट्स में एक सिल्वर और एक कांस्य पदक जीत चुकी है, जबकि इसी चैंपियनशिप के इंडिविजुअल इवेंट में उनके नाम एक कांस्य पदक है। और साल 2010 की एशियन तलवारबाजी चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है प्रिया मलिक किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुश्ती से। तो प्रिया मलिक जो है वो कुश्ती खेल से संबंधित है। इनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रिया मलिक कुश्ती खेल से संबंधित है और भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने विश्व कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। और प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित हो रही इस चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में महिला पहलवान प्रिया मलिक का मुकाबला बेलारूस की पहलवान से था और इस मुकाबले में प्रिया ने बेलारूस की पहलवान को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे पहले प्रिया मलिक ने वर्ष 2019 में पुणे में खेलो इंडिया में भी स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा वे 2019 में दिल्ली में 17वीं स्कूल गेम्स में और वर्ष 2020 में पटना में नेशनल कैडेट चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी है। इसके साथ ही 2020 के राष्ट्रीय स्कूल खेलों में भी प्रिया ने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारोत्तोलन। तो मीराबाई चानू जो है वो भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। इनके बारे में जान लेते हैं। तो मीराबाई चानू भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है और भारतीय महिला स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 24 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। मीराबाई ने 49 किलोग्राम वर्ग में पदक अपने नाम किया और चानू ने क्लीन एवं जर्क में 115 किलोग्राम और स्नैच में 87 किलोग्राम से कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। और मीराबाई ने 2017 में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 48 किलो की चैंपियन बनी थी और उन्होंने अप्रैल 2021 में 86 किलो स्नैच और वर्ल्ड रिकॉर्ड 119 किलो वजन उठाकर खिताब हासिल किया था। उन्होंने कुल 205 किलो वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में पदक देने की शुरुआत कब से हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1904 से। तो ओलंपिक खेलों में पदक देने की जो शुरुआत हुई थी वो 1904 में हुई थी। इसके बारे में जान लेते हैं। तो ओलंपिक खेलों में पदक देने की शुरुआत सेंट लुइस ओलंपिक 1904 में हुई थी और सेंट लुइस ओलंपिक 1 जुलाई से 23 नवंबर तक चला था, जिसमें 651 एथलीट ने भाग लिया था और 12 देशों ने इसमें भाग लिया था और इसमें 16 खेल में 19 मुकाबले हुए थे। नेक्स्ट है मैरी कॉम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर में। तो मैरी कॉम का जन्म मणिपुर राज्य में हुआ था। इनके बारे में जान लेते हैं। तो मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के मोइरंग लमखाई गांव में हुआ था और मैरी कॉम का पूरा नाम मेंगते चेंगनई जेंग मैरी कॉम है। और मैरी कॉम अब तक 10 राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है, साथ ही मैरी कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुकी है। राष्ट्रीय पुरस्कार की अगर हम बात करें तो साल 2003 में मैरी कॉम को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद साल 2006 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2009 में उन्हें सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। तो फ्रेंड्स, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट है विंबलडन पुरुष एकल 2021 के विजेता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच जो हैं वे विंबलडन पुरुष एकल 2021 के विजेता बन गए हैं और इनके बारे में जान लेते हैं। तो विंबलडन पुरुष एकल 2021 के विजेता नोवाक जोकोविच है और सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने लगातार तीसरी बार कुल 6 बार विंबलडन की ट्रॉफी हासिल की है और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच ने फाइनल में एक सेट से पिछड़ने के बाद इटली के माटेयो बेरेटिनी को पराजित किया और जोकोविच ने 20वां ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट है गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटी उषा।
तो गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक हैं पीटी उषा। इनके बारे में जान लेते हैं। तो गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक पीटी उषा हैं। यह उनके जीवन की आत्मकथा का नाम है जो 1916 में लिखी गई थी। पीटी उषा का पूरा नाम पिल्ला उल्ला कांडी थेवेरा परम्पिल उषा है और पीटी उषा एथलीट खेल से संबंधित है। उनका जन्म 27 जून 1964 में केरल के मेलाडी पयोली गांव के एक छोटे से गरीब घर में हुआ था और पीटी उषा को एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। 1984 में एथलीट्स खेल में देश का नाम ऊंचा करने के लिए पीटी उषा को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 1985 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और जकार्ता में 1985 में हुए एशियन एथलीट मीट में पीटी उषा को बेहतरीन खेल के लिए ग्रेटेस्ट वुमेन एथलीट का खिताब भी दिया गया था। और 1986 के एशियन गेम्स के बाद पीटी उषा को एडिडास गोल्डन शू अवार्ड फॉर द बेस्ट एथलीट का खिताब दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुराग ठाकुर। तो भारत के वर्तमान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत के वर्तमान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं और प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट विस्तार के पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को 7 जुलाई 2021 को नया खेल मंत्री बनाया गया है और अनुराग ठाकुर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कमान भी सौंपी गई है। बता दें कि अनुराग ठाकुर इससे पहले वित्त राज्य मंत्री थे और पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू को अब कानून और न्याय मंत्रालय सौंपा गया है। 47 साल के अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे चौथी बार संसद भी बने हैं और अनुराग ठाकुर मई 2016 से फरवरी 2017 के बीच बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे थे। इससे पहले वे बोर्ड के सचिव और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ HPCA के अध्यक्ष भी थे। उनके भाई अरुण धूमल अभी बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं और बता दें कि मणिशंकर अय्यर के बाद अनुराग ठाकुर पहले कैबिनेट मंत्री हैं जिन्हें खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिताली राज। तो क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी मिताली राज बन गई हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। तो क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो बनी है वो है मिताली राज और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने यह इतिहास 3 जुलाई 2021 को रच दिया। उन्होंने यह उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में हासिल की। इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स को था। उन्होंने 10,273 रन बनाया था और मिताली राज भारत की वो पहली महिला क्रिकेटर बनी है जो 10,000 से ज़्यादा रन बना चुकी है। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कतर में। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है वो कतर देश में होने वाला है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित होगा और वर्ल्ड कप के इस 22वें संस्करण का आयोजन 21 नवंबर 2022 से शुरू होकर 18 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा। इसमें कुल 32 टीमें भाग लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई टीम ने। तो मुंबई टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 मुंबई टीम ने जीता है। यह मुंबई का चौथी बार विजय हजारे ट्रॉफी पर कब्जा था और मुंबई ने 51 गेंद रहते उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से हराकर चौथी बार यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंबलडन। तो विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन। इसके बारे में जान लेते हैं। तो विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन है और इसकी शुरुआत 1877 में ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोक्वेट क्लब में हुई थी। विंबलडन में हर साल महिला पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला शनिवार व रविवार को खेला जाता है और खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य ड्रेस कोड इसकी परंपराओं का एक हिस्सा है और विश्व में सबसे ज़्यादा दर्शकों वाले स्पोर्ट्स में से टेनिस अपनी एक अलग ही प्रतिष्ठा रखता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाओमी ओसाका ने। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है। यह उनके कैरियर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है।
और ओसाका ने ग्रैंड स्लैम में 8वीं बार खेलते हुए चौथा खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में लगातार 6 गेम हासिल कर यह जीत दर्ज की है और ओसाका ने साल 2020 में अमेरिकी ओपन खिताब भी जीता था। उन्होंने 2018 में अमेरिकी ओपन और 19 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन की ट्रॉफी हासिल की थी और 23 साल की ओसाका का जन्म जापान में हुआ, लेकिन जब वह 3 वर्ष की थी तब अपने परिवार के साथ अमेरिका में जाकर बस गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस में। तो 2024 में ओलंपिक खेल जो है वो पेरिस में आयोजित होंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। तो 2024 में ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित होंगे और इसमें पहली बार ब्रेक डांस को ओलंपिक खेल के रूप में शामिल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने युवा दर्शकों को लुभाने के लिए यह फैसला किया है। इसके अलावा स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी इन खेलों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर संजय कपूर। तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर बन गए हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर हैं और कानपुर क्रिकेट संघ के चेयरमैन डॉक्टर संजय कपूर ने 4 जनवरी 2021 को ऑनलाइन हुए अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF चुनाव में 2 वोट से जीत हासिल की। वे 2023 तक अपने पद पर बने रहेंगे और संजय कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश शतरंज संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो बात यहाँ AICF की हुई है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। हिंदी में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ कहते हैं। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करती हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश राज्य की है और ओलंपिक में पहली भारतीय महिला विजेता होने का श्रेय कर्णम मल्लेश्वरी को जाता है। उन्होंने महिलाओं के 69 किलो वर्ग की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था और मल्लेश्वरी को आंध्र प्रदेश की आयरन गर्ल भी कहा जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गाँव में हुआ था। इनके पिता रेलवे सुरक्षा बल के कांस्टेबल थे और मल्लेश्वरी ने अपने 10 सालों के करियर में 11 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 1 ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।